ये खाद लेमन के प्लांट के लिए बहुत स्पेशल है, बहुत बढ़िया खाद है। अगर आपके लेमन के प्लांट पे फूल लगते हैं, जड़ जाते हैं, फूल नहीं आ रहे, फ्रूट बनता है, छोटा रह जाता है, साइज इंक्रीज नहीं होता, ये खाद आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको लाजवाब, बेहतरीन और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल के आइकन पर भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं, ये खाद आपको किसी भी चारे की शॉप से मिल जाती है, जिसको सरसों की खल कहते हैं। अगर आपको वहां से अवेलेबल ना हो तो आप हमसे भी मंगवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, इंशाल्लाह आपको कैश ऑन डिलीवरी के साथ होम डिलीवरी भी हो जाएगी। इसका नाम है सरसों खली। इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। अगर आपके खासकर स्पेशल खाद है लेमन के प्लांट के लिए, लेमन के प्लांट पे फूल नहीं आ रहे, फूल आते हैं, जड़ जाते हैं, फल लगता है, साइज छोटा रह जाता है, फल का साइज इंक्रीज नहीं होता। इसके अलावा भी काफी सारे सब्जियों के लिए, फूलों के लिए, हर तरह के प्लांट के लिए बहुत स्पेशल खाद है। इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे। तो आते हैं तरीके की तरफ। तो वीडियो को आप एंड तक देखा करें ताकि आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिल सके। सरसों की खल है, हमने 1 किलो ली है, ठीक है, और ये आपको बहुत स्पेशल खाद है। और इसके लिए हमने तकरीबन 2 लीटर पानी लिया है, ठीक है। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो 1 किलो सरसों की खल है, इसको हमने 2 लीटर पानी के अंदर डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद इसको हम 3 दिन रखेंगे। 3 दिन इस खाद को हम रखेंगे तो उसके बाद हमें इसका जो रिजल्ट है वो हमें मिलना शुरू होगा। और इसको 3 दिन के बाद हमने किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है, कितने लीटर पानी में डालना है, वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। इस सारी खाद को हमने पानी में डाल दिया है। 3 दिन के लिए हमने इसको रखना है और इसको मिक्स करते रहना है ताकि आपका जो सोल्यूशन है पानी के अंदर अच्छे से हल हो जाए। उसके बाद 3 दिन के बाद आपसे मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। 3 दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मस्टर्ड केक की जो खाद थी वो अच्छे से पानी में हल हो गई है। हम 1 दिन बाद इसको अच्छे से मिक्स करते थे, अब देखें अच्छे से जो है वो मिक्स हो गई है, ठीक है। और ये हमने इससे 1 लीटर ले लेनी है, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है। ये हमारी 1 लीटर आ गई है। इसको हमने 10 लीटर पानी के अंदर हल करना है, ठीक है। तो ये 10 लीटर पानी इसके अंदर हम डालेंगे, ठीक है, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है। किसी भी लकड़ी के साथ आप अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इस तरह से हमने अच्छे से मिक्स करना है। इसको मिक्स करने के बाद अपने सभी जो सब्जियों में, फूलों में, खासकर लेमन के प्लांट के लिए बहुत स्पेशल खाद है। अगर आपके लेमन के प्लांट के ऊपर फूल नहीं आते या जो भी फ्रूट वाला प्लांट है जिस पे फूल नहीं लगता, जिस पे फ्रूट नहीं बनता, उनके लिए बहुत स्पेशल खाद है। तो सबको हमने तकरीबन इस तरह से, मिर्च का पौधा हो गया, सब्जी हो गई, फूल लगते नहीं है, ठीक है, इन सब को हमने डाल दिया है। असल में बारिश बहुत हुई थी तो इसलिए अभी जो हमने खाद बनाई है तो इसको अभी हम अप्लाई नहीं करेंगे। हमने जस्ट मिर्च के पौधे के अंदर डाली है क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। पानी हमने जस्ट मिर्च के पौधे को आपको दिखाने के लिए कि आप 1-1 लीटर दे सकते हैं अपने सभी पौधों के अंदर, ठीक है। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कमाल का रिजल्ट मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो जो हमारी मस्टर्ड के लिक्विड फर्टिलाइजर के हवाले से थी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल किचन गार्डनिंग बाय असद को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।